हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेल, मेरे हिसाब से आप बहुत ही अच्छे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, क्योंकि आज सैटरडे संडे है तो ट्रेडिंग का हॉलीडे है और आप सभी इन्जॉय कर रहे हैं। इसी के बीच में मैं आपको थोड़ा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद से सीखा है इन कुछ दिनों में। तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था, जैसा कि मैं ऑप्शन में एडजस्टमेंट लेके आऊँगा कि ऑप्शन में एडजस्टमेंट्स कैसे करते, इसके क्या बेसिक रूल्स होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन में एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। वेल, एडजस्टमेंट ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हम जो पोजीशंस बनाते हैं वो हमारे अगेंस्ट जाने लगती है और हमको कैसे भी करके अपना रिस्क को लिमिट करना पड़ता है, या फिर यूँ कहे कि प्रॉफिट से थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करके हमको रिस्क को लिमिट करना है क्योंकि पोजीशंस हमारे अगेंस्ट जा रही है। वेल, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ मेरा व्यू है कि निफ्टी मंडे को बुलिश होने वाला है या फिर न्यूट्रल होने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेल, मैं बाय कर सकता हूँ कॉल ऑप्शंस को। कुछ जो नए लोग हैं वो यही सोच रहे रहेंगे, या फिर जो इमेच्योर लोग हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो मार्केट को उतना देखते नहीं है, वो बुलिश सुनते ही क्या करेंगे? कॉल को बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। उसकी जगह आपको क्या करना है? आपको पुट को सेल करना है, वो भी फार आउट ऑफ द मनी फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? वेल, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बुलिश होने वाला है, तो हो सकता है वो बुलिश 10 पॉइंट्स का हो, 50 पॉइंट्स का हो या 100 पॉइंट्स का हो। और अगर बुलिश नहीं हुआ और अगर सेम पोजीशन पे भी रह गया तो भी क्या है? वेल, सेम पोजीशन पे रह गया और आपने बाय किया है कॉल को, तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम डिके होगा क्योंकि टाइम वैल्यू घटेगी। तो इस केस में अगर आपने पुट को सेल करके रखा है तो डेफिनेटली टाइम वैल्यू आपके फेवर में, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो भी आपके फेवर में। आपने फार आउट ऑफ द मनी की पोजीशन बनाई है, तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो भी कुछ हद तक आप अपने लॉस को रोक के रख सकते हैं जब तक वो इन द मनी में नहीं आता और एक्सपायरी नज़दीक आ जाती है। तो 14,744 पे मार्केट को एंड हुआ, तो मैं क्या करता हूँ? उसे 400 पॉइंट नीचे ले लेता हूँ, 14,300 पे मैं पुट ऑप्शन को बेच देता हूँ। तो व्हाट विल हैपन? वेल, अगर मार्केट नीचे भी जाता है, मेरे प्रेडिक्शन के अगेंस्ट भी जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, ठीक है, बुलिश नहीं भी रहता है, न्यूट्रल भी रहने दो, या बीरिश भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो भी मेरी पोजीशन सेव रहेगी। क्योंकि जो 400 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे नहीं जा पाता एक्सपायरी तक, तो भी मेरी जो पोजीशन है वो आउट ऑफ द मनी रहेगी और मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर मैच्योर हैं आप, तो आपको पता है कि आपको कैसे पोजीशन बनानी है। जिसने मेरा लास्ट ट्रेड देखा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने कैसे पोजीशन बनाई थी फ्राइडे के ऑप्शन में, वह मैंने फार आउट ऑफ द मनी 14,000 और 15,000, 14,000 का पुट और 15,000 का कॉल सेल कर दिया था। और मैंने 500 पॉइंट का गैप लिया था जहाँ पर उस वक्त स्पॉट प्राइस था। क्यों लिया था? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट में बहुत सडन सा मूवमेंट हो सकता है एंड मार्केट डजंट लुक गुड। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप के साथ ओपनिंग होता है, गैप डाउन के साथ ओपनिंग होता है, मेरे मन में हमेशा ही संदेह रहता है कि वेल, अगर इतना गैप अप है, गैप डाउन हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में चेंज हुआ है। और अगर 150 पॉइंट्स तो ऑलरेडी गिर गया है, तो भाई अभी कितना गिर सकता है? हो सकता है नेक्स्ट 50 पॉइंट्स गिर जाए, बट 50 पॉइंट्स में मुझे लॉस हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे क्या करना है? उससे बच के रहना है। या फिर हो सकता है कि रिकवरी करने लगे और 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हो, तो उसी पोजीशंस को ध्यान रखते हुए मैंने अपनी पोजीशंस इतनी दूर बनाई थी। और एक और पॉइंट्स क्या था? ठीक है, मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी मूव करेगा और एक्सपायरी तक अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो भी मेरे कुछ अकाउंट में प्रीमियम आएगा। ये चीज़ सोच के मैंने पोजीशंस बनाई थी। मैं बिल्कुल न्यूबीज़ की तरह पोजीशंस नहीं बनाता हूँ और मैं एडजस्टमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही करता हूँ। तो मेरे एडजस्टमेंट काम किए और मेरा प्रेडिक्शन काम किया और मैंने प्रॉफिट कमाया। इवन दो मैंने नेक्स्ट उससे एक दिन पहले ये बोला था कि मार्केट बीरिश होने वाला है, ओपन हुआ, फिर गैप डाउन, थोड़ा नीचे भी गया, फिर ऊपर गया, फिर भी मुझे प्रॉफिट हुआ। तो यही होती है पावर, क्योंकि ऑप्शंस में वो पावर है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते, मार्केट अगर थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी गया तो, अगर आप सोच समझ के ट्रेड लेते हैं तो ये मेरे एडजस्टमेंट की जस्ट एक आपको एक बता रहा हूँ एग्जांपल कि मैंने कैसे किया। अभी हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि गाइडलाइंस मतलब क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ऑप्शन में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि एडजस्टमेंट एक नेसेसरी पार्ट बन जाता है जब आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं और आप अपने प्रॉफिट से भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। बट आपको ऐसा नहीं सोच के चलना है कि हर जगह एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है। कहीं कहीं पर आपको लॉस लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग योर पोजीशंस एंड रिस्किंग योर कैपिटल। नाउ लेट्स डिस्कस
few points, or you can say guidelines which you have to keep in mind while adjusting your positions. So number first point is entry is greater than adjustments. What do I mean by that? Well, whenever you are making an entry into option chain, make sure that you are making your entry at correct strike price or at correct premium or at correct time. Because if your position itself is wrong, then even though if you will be able to adjust some positions, फिर भी वो उतना काम नहीं करेगा और यू विल बी एंड अप इन लॉसेस. तो इसके लिए क्या करना है, आपकी एंट्री भी उसी पॉइंट्स पे होनी है जहाँ पर आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एडजस्टमेंट आपकी अच्छी एंट्री को कंपनसेट बिल्कुल नहीं कर पाएगा. अगर आपने एक अच्छी एंट्री ले ली और आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज़ होगी कंपेरेटिवली कि आपको बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ा. क्योंकि जब भी आप एडजस्टमेंट करते हैं आपको और कैपिटल लगता है या आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है और आप कुछ बहुत सारी चीज़ें आप रिस्क में ले रहे हैं बेसिकली. तो अच्छी एंट्री होना ज़्यादा ज़रूरी है एडजस्टमेंट करने से. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. मंडे का मेरा व्यू है कि निफ्टी बुलिश होने वाला है. तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, 14,744 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि वो ठीक है 14,744 से ऊपर ही जाएगा. अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जैसे पहले बताया 400 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन सेल करूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्योंकि अगर बुलिश हुआ तो भी प्रॉफिट है, सेम जगह रहा तो भी प्रॉफिट है, अगर लिटिल बिट बीरिश भी हो गया तो भी मेरे लिए प्रॉफिट है. मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट कुछ न्यू बीज रहते हैं या फिर आप कह लीजिए कि इमेच्योर ट्रेडर रहते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है उतना उसके बारे में, और जो लोग खाली बस ऐसे ही तुक्का मार के ट्रेड करते हैं, ठीक है इसने बोल दिया बुलिश है तो बुलिश होगा, मैं पोजीशन लूँगा, कॉल ऑप्शन बाय करूँगा और प्रॉफिट बनाऊँगा. ऐसा नहीं होता है भाई. मैं खुद भी बोल देता हूँ मेरा प्रेडिक्शन भी रॉन्ग जाता है. मैं कुछ डेटा को देख के कुछ प्रेडिक्शन करता हूँ, नेक्स्ट डे वो डेटा चेंज हो जाता है या कुछ तो बड़ी न्यूज़ आ जाती है एंड इट गोज़ साइडवेज ऑल्सो. इन दैट केस ऑल्सो मैं अपने आप को प्रिपेयर रखता हूँ कि ठीक है अगर मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग भी हुआ तो मैं अपने लॉसेस को या तो लिमिट कर सकूँ या फिर मैं अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं गंवाऊँ. ठीक है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का मैं सेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा. जो लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे उनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ. अगर मार्केट मैं बोल रहा हूँ बुलिश होगा तो हो सकता है 10 पॉइंट से हो, 20 पॉइंट से हो या फिर 100 पॉइंट से हो, 200 पॉइंट से हो. उस केस में क्या होगा, मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, डेफिनेटली आपने कॉल ऑप्शंस को बाय किया है और अच्छा मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा. बट अगर मार्केट वहीं रह गया या घूम फिर के फिर रिटर्न आ गया तो आपको आपकी पोजीशंस में लॉस होगा. और थीटा डीके तो हो ही रहा है, तो आपको वो सब बचाना है. प्रॉफिट हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगे, उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बट स्टिल वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी डोंट, हमारी पोजीशंस को हमको स्क्वायर ऑफ नहीं करना पड़े लॉसेस में. तो इसीलिए आपको वो पोजीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके फेवर में क्या रहेगा, आप मार्केट का डायरेक्शन ऊपर हुआ तो भी आपका फेवर है, न्यूट्रल हुआ तो भी आपको फेवर में रहेगा, या फिर मार्केट अगर थोड़ा सा बीरिश भी हो गया तो भी एक्सपायरी तक अगर उसके नीचे ही एंड होता है तो भी आप प्रॉफिट में है. तो उसमें एडजस्टमेंट करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और एंट्री सही एंट्री होगी, तो उसको बोलते हैं सही एंट्री. अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है हैव अ क्लियर प्लान. क्लियर प्लान कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एक जो एग्जांपल दिया था उसमें बता देता हूँ. मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया कैसे कि मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होगा, सेम जगह रहेगा तो प्रॉफिट होगा, और मार्केट नीचे भी जाता है थोड़ा बहुत और एक्सपायरी के दिन वहाँ से उसको आउट ऑफ द मनी रख देता है पुट ऑप्शन को, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा. तो मेरे पास क्लियर कट प्लान था कि भैया मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं ही पड़ने वाली जहाँ तक हो सके. वेल, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया. और अभी मेरे को एक और चीज़ डिसाइड वहाँ पर करनी है कि भैया मान लो मार्केट खुदा ना खास्ता खैर करे जाने लग गया नीचे और कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ ही है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, तो उस ऑप्शंस में उस पोजीशन में मुझे क्या करना है. बहुत नेगेटिव इन द सेंस आपको पता है किसी कंट्री के बीच में कुछ झगड़ा हो गया या कुछ भी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो आपको पक्का पता है भाई वो इन द मनी में होगा. उस केस में आपको क्या करना है, उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, लॉस लेना है और नई पोजीशंस आप दूसरी स्ट्रैटेजी क्रिएट कीजिए और नई पोजीशंस क्रिएट कीजिए. उस ज़बरदस्ती उस पोजीशन को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप कहेंगे कि एडजस्टमेंट नहीं करने की ज़रूरत आप क्यों पढ़ा रहे हैं. एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत कब पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ. मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट नेगेटिव है, थोड़ा बहुत कैसे हो गया, वेल कुछ रिज़ल्ट अनाउंस हुआ कुछ स्टॉक्स का, उनका थोड़ा बैड रिज़ल्ट आया तो वो स्टॉक्स फॉल हुए तो निफ्टी थोड़ा बहुत फॉल हो गया. उस केस में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि निफ्टी फिर से रिकवर करेगा. अगर रिकवर करेगा तो मैं तो प्रॉफिट में रहूँगा. तो अगर उसके बाद भी आपको सिक्योरिटी लेनी है, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करनी है, तो क्या करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 14,300 या 400 का मैंने पुट को
सेल किया था, तो हम क्या करेंगे, उससे 100 पॉइंट नीचे चले जाते 14,200 और वहाँ के पुट को हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव गया हमने क्या किया, प्रॉफिट के साथ सेक्रीफाइस कर लिया कि हमको प्रॉफिट होगा तो हमको कम चलेगा, बट हमको लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि पहले आपका अनलिमिटेड लॉस था, अभी अनलिमिटेड रहा नहीं। तो ऐसे आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट कब नहीं करना था, जब आपको पता था कि मार्केट में पक्का है कि अभी नेगेटिव जाएगा ही जाएगा, अभी कोई वे नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको एडजस्ट नहीं करना था। और अगर आपको पता है कि मार्केट फिर से रिवर्स होकर आ सकता है, ये टेम्पररी न्यूज़ है, तो आप एडजस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। और एट व्हाट पॉइंट विल आई एडजस्ट माई पोजीशन, वेल एट व्हाट पॉइंट इन द सेंस, अभी मैंने बताया कि मार्केट 300 से 400 पॉइंट नेगेटिव जाएगा। कुछ स्टॉक्स का न्यूज़ में पता चला है कि उसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया, मार्केट नीचे जाने लग गया। नीचे जाते जाते हमको कहाँ पर पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो पहले डिसाइड करके रखना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 14,300 का अगर मैंने पुट को सेल करके रखा है, तो मार्केट अगर 14,350 पे आ गया, तो उस केस में मुझे पता है खाली 50 पॉइंट्स का गैप बचा है, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पोजीशन। एडजस्ट कैसे करेंगे, उससे 100 पॉइंट्स नीचे का बाय कर लेंगे। उसको इंश्योरेंस बोल लेता हूँ मैं, कभी कभी मैं उसको बैकअप बोल लेता हूँ कभी कभी। तो वहाँ का बाय करने से क्या होगा, मार्केट नीचे भी जाता है थोड़ा बहुत, या उसके अंदर ही बंद हुआ तो भी आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब या फिर यूँ कहिए कि आपका लॉस बहुत कम हो जाएगा अनलिमिटेड से, तो ठीक है। और मार्केट अगर फिर से उसका आउट ऑफ द मनी रखता है तो भी आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा, बट स्टिल यू विल बी इन प्रॉफिट। इन दैट केस ओनली यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट, एंड यू नो एट व्हाट पॉइंट यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट। अभी उसको क्यों ज़रूरी भी हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी हमेशा मार्केट देखता नहीं रहता हूँ, मैं भी फुल टाइम जॉब करता हूँ, तो मेरे पास डेफिनेटली मेरे को हर बार तो ऐसा नहीं कि स्क्रीन के सामने ही रहूँगा। देन व्हाट आई डू, आई सेट एन अलर्ट, 0 में ऑप्शन है सेट अलर्ट, वहाँ पर डाल देता हूँ 14,350 पे आएगा तो बस करना चाहिए। बस किया, ओपन करके देखो भाई क्या सेंटीमेंट है मार्केट के, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट ले लो। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ विल आई एडजस्ट इट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे एडजस्ट करूँगा, मैं कुछ बाय करके रख लूँगा पीए में नीचे की तरफ। अभी ये मैं एक सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, बट इस प्लेलिस्ट में मैं आगे आपको जहाँ जहाँ भी एडजस्टमेंट हो सकता है जिस स्ट्रैटेजीज़ में, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो कि हम कहीं भी पोजीशन बनाए तो हम कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इट्स नेवर पॉसिबल। ओके, तो आपको किसी किसी केस में तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अभी एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है डोंट जंप द गन। आपने किसी भी अमेच्योर पर्सन जिसको कॉम्बैट की ट्रेनिंग नहीं है, उसके हाथ में आपने गन थमा दी। अभी होता क्या है, हम लोग उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गन दे दी कि इसका क्या रिएक्शन होता है, चलो देखते हैं करके उसके ऊपर या तो पत्थर फेंक रहे हैं या भाव करके डरा रहे हैं या उसको कुछ तो कर रहे हैं। तो अगर जिसको कॉम्बैट की ट्रेनिंग नहीं है, जो न्यूबीज़ है, अभी उसके हाथ में गम थमा दी तो वो क्या सोचेगा, अरे यार मैं तो मार देता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसको कॉम्बैट की ट्रेनिंग है, जिसको सब कुछ समझ है कि किस टाइम पे अपने को गन चलाना है, तो वो अगर आपको पता है तो आप उसी टाइम पे पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। डोंट जंप द गन का मतलब ये है कि आपको ट्रिगर नहीं करना है। कभी कभी क्या रहता है, कुछ लेवल जो रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी वो टेस्ट करता है, या कोई स्टॉक भी लेने दो, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखने हैं। अगर वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं हो कि खाली वो टच करके आया विदाउट वॉल्यूम के तो आप जाके एडजस्टमेंट डाल ही दिए। अभी आपने एडजस्टमेंट डाल दिया तो आपका तो गया ना लॉस, आपका कट गया, मतलब अभी फिर से नीचे आएगा और आप तो वैसे भी आउट ऑफ द मनी रहने वाले थे, आपने फिर भी एडजस्टमेंट कर दिया, आपने अपना प्रॉफिट का वैसे ही एक पोर्शन दे दिया मार्केट को। तो ये है डोंट जंप द गन। ठीक है, ये बेसिक रूल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे जब भी आप अपना स्ट्रेटजी में चेंजेस कर रहे हैं तो। ठीक है, डिक्रीज द रिस्क। डिक्रीज द रिस्क मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी बताया था कि मैं पोजीशंस में बाय कर रहा हूँ 100 पॉइंट्स नीचे पुट में, ताकि मेरा रिस्क जो है अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाए इन केस इफ़ मार्केट मूव्स डाउन अनलिमिटेडली, ये बोल दो कि बहुत ज़्यादा, तो वो केस में वेल। और एक होता है एफिशिएंट कैपिटल मैनेजमेंट। सपोज मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया था, मैंने जॉब, उसी एग्जांपल को लेते हैं 14,300 का, तो मुझे कुछ सोच लो कि 1,20,000 का प्रीमियम लगा था। 1,20,000 का प्रीमियम लगा के मैं सेल करके बैठा हुआ हूँ। अभी मार्केट नीचे जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो मेरा जो रिमेनिंग मनी मेरे अकाउंट में पड़ा है, कुछ भी रहने दो, 1 लाख 2 लाख रुपए, उसको मुझे कहाँ डालना चाहिए आप बताइए। मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ। एक सिनेरियो ये है
कि कुछ कोरोना जैसी और बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई और आपको पक्का पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, पक्का इन द सेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट ही है। सेकंड केस है कुछ टेम्पररी न्यूज़ है या कुछ न्यूज़ भी नहीं है फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे? वेल दोनों केस में अलग अलग दिमाग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट केस जो है जिसमें कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और मार्केट 100% नीचे जाने वाला है, वहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको कैपिटल मैनेजमेंट आना चाहिए। मतलब आप क्या कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग बची हुई मनी से आप या तो 100 पॉइंट्स डाउन जाके बाय कर सकते हैं, बट क्या वो बढ़िया ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 100% अगर वो डाउन जाएगा या 90% भी डाउन जाएगा तो पुट ऑप्शन बाय करिए ना, उसकी जगह नीचे वाला इन द मनी वाला, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा और उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, वो लॉस भी आपका रिकवर हो जाएगा। ज़बरदस्ती को एडजस्टमेंट लेके क्यों बैठे हुए हैं? अपना कैपिटल है उसको सही से यूज़ करना है, वो पूरा पूरा कैपिटल आपका फ्री हो जाएगा 1,20,000 जैसे आपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया लॉस लेके। अभी वही कैपिटल आप रीयूज़ कर सकते हैं पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए। और अगर खाली टेम्प्रेरी सिनेरियो है तो आप एडजस्टमेंट करके उसको बचा सकते हैं, हाँ ठीक है थोड़ा प्रॉफिट में से जाएगा और लॉस होगा तो भी उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये 2 केस हो गए, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है ना, ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। अगर इसके खिलाफ जाके बेसिक रूल के खिलाफ अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, फोकट में अपना कैपिटल लगा रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो कि ठीक यार पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन इन द मनी में आ रहा है, फिर मैं कॉल सेल करते जा रहा हूँ। भाई कॉल सेल करने के लिए आप फिर से 1.5 लाख रुपए डाल रहे हो और 1,20,000 रुपये आपको मार्केट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप कॉल को सेल करेंगे, उसमें एक और प्रॉब्लम तो राइज हो रही है ना, आपका रिस्क भी अनलिमिटेड हो रहा है दोनों साइड के मूवमेंट में। मार्केट अगर ऊपर भी चला गया तो भी आपने रिस्क ले लिया, तो रिस्क तो हमको डिक्रीज करना है, एडजस्टमेंट का फुल पर्पस ही यही है। अब ज़बरदस्ती का एडजस्टमेंट लगा रहे हो, अभी आप रिस्क को पूरा अब वाट लगा दिया आपने, उस केस में आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करना है जिसमें आपका रिस्क और बढ़ जाए, अनलिमिटेड हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिक्रीज द रिस्क, ये आपको दिमाग में रखनी है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए। जब भी आप एडजस्टमेंट करने जाए किसी भी स्ट्रैटेजी में, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको एंट्री अच्छी जगह लेनी है, एडजस्टमेंट बहुत कम जगह करना है, जहाँ तक हो सके लॉस ले लीजिए, ठीक है। लॉस लेके नई पोजीशन क्रिएट कर दीजिए। नई पोजीशन क्रिएट करना एडजस्टमेंट में नहीं आता है। नई पोजीशंस कैसे, हमने लॉस बुक कर लिया, उसको सेव करने की कोशिश नहीं की, तो वो आपका एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। वरना कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया है, वो तो नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन है मेरी। हाँ भैया, आप उसको हैज कर रहे हैं पोजीशंस को वहाँ तक, ठीक है, बट आपने फिर रिस्क भी अनलिमिटेड ले लिया ना, कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया तो आउट ऑफ द मनी। वैसा नहीं करना है। वेल यही था मेरा प्रयास। आगे जाके मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँगा जिसमें एडजस्टमेंट हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है, किस किस केसेस में हो सकता है, और आपको वैसे ही एडजस्टमेंट करना है अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो। बट सी एडजस्टमेंट्स के वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट आपको ये चीज़ें जो दिमाग में रखनी है वो आपको बहुत कम लोग हैं जो बताने वाले हैं। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है भाई, जब भी एडजस्टमेंट करो ये चीज़ें ध्यान में रख के करो। कोई बोल रहा है एडजस्टमेंट करेगा, करो, बट डेफिनेटली कीप दिस थिंग इन माइंड कि भैया हमको यहाँ तो नहीं करना है। आप लिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी है, उसमें एडजस्टमेंट करके आपने अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी बना दी। यार ये कहाँ का न्याय है? पंगे ले रहे हो ना फोकट के, ऐसा नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।